आदिसाबा परिकथाएं और बच्चों के लिए सोने की कहानियाँ, गुलिवर की यात्राएं। एक बार की बात है, गुलिवर नाम का एक डॉक्टर रहता था। एक समय ऐसा आया जब शहर में कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए गुलिवर ने एक जहाज पर नौकरी ढूंढ ली। इस तरह से उसका नया जीवन तट पर शुरू हुआ। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। वो जहाज पर अपने नए जीवन के लिए अभ्यस्त हो रहा था। लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी हुई और कुछ घंटों तक विशाल लहरों में संघर्ष करने के बाद अंत में जहाज पलट गया। गुलिवर और चालक दल के कुछ लोग नाव पर कुछ नावों को लाने में कामयाब रहे, इससे पहले कि वो डूब जाए। जहाज डूबने के कुछ समय बाद ही वो गायब हो गया। वे इस नाव पर बहुत देर तक नहीं रह सके और कुछ ही देर बाद तेज लहरों ने उन्हें मारा और जहाज की तरह यह नाव भी पलट गई। वे सभी जगह बिखर गए। घंटों तक गवर्नर पानी के ऊपर रहने के लिए संघर्ष करता रहा। वो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। अंत में धारा ने उसे किनारे पर पहुंचने में मदद की। अब वो बहुत थक गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है। इसके अलावा वो सोचने की हालत में भी नहीं था। वो वहीं किनारे पर बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसे सिर से पैर तक बांध दिया गया है, उसे घेर लिया गया है। उसने देखा कि उसके हथेली जितने छोटे छोटे लोग हैं। गुलिवर हैरानी से इन छोटे लोगों को देख रहा था और उसी प्रतिक्रिया के साथ छोटे लोग उसे देख रहे थे। ठीक उसी पल गुलिवर को अपने पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस हुई। जब उसने ये देखने के लिए अपना सिर ऊपर किया कि यह क्या हो सकता है, तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर छोटे छोटे तीरों से ढका हुआ है। बहुत डरे हुए छोटे लोग उस पर तीर फेंक रहे थे। मत करें, हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, चिंता न करें। दिनों तक उन्होंने उसे वहां हाथ पैर बांध कर रखा। उन्होंने उसे खाना और पानी दिया। कुछ दिन बीतने के बाद अल्पविराम। रुकें, कृपया कुछ। उन्होंने शहर की सबसे बड़ी इमारत उसके लिए बचाकर रखी, लेकिन फिर भी घर के अंदर जाने के लिए उसे रेंगना पड़ा। ये देखते हुए कि गुलिवर का उनके लिए कोई नुकसान नहीं था, उन्होंने उसे अपने राजा से मिलवाने का फैसला किया। गुलिवर लिलीपुट के राजा के पास गया। राजा ने उसे रहने की अनुमति दी, लेकिन रहने के लिए उसने उससे कहा कि उसे शहर में जितना हो सके काम करना चाहिए और मदद करनी चाहिए। गुलिवर ने एक कागज का टुकड़ा दिया जिसमें लिखा था कि क्या करना है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर वो किसी को अपने हाथों से उठाना चाहता है तो उसे अनुमति लेनी होगी। इन परिस्थितियों में गुलिवर लिलीपुट में रहने लगा। वो इमारतों के जीर्णोद्धार में मदद कर रहा था और स्थानीय लोगों के लिए पानी ले जा रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद उसे छोटे लोगों के बीच एक समस्या का पता चला। पड़ोसी देश की सेना लिलीपुट पर कब्जा करना चाहती थी। ऐसा करने के लिए वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे। गुलिवर राजा के पास गया और मदद करने का प्रस्ताव रखा। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, महामहिम। राजा खुश था। उसने पहले उसे धन्यवाद दिया, फिर उसकी पेशकश स्वीकार कर ली। उस समय पड़ोसी देश के जहाज अपनी तैयारियां पूरी कर चुके थे। वे आगे बढ़ने के लिए अपने आदेश का इंतजार कर रहे थे। इस खबर ने पूरे शहर को चिंतित कर दिया। दूसरी ओर गुलिवर के लिए ये बहुत आसान था। उसने सभी से कहा कि वे जितना हो सके उतना तार ढूंढें और उसके पास लाएं। गुलिवर ने जितने तार हुए उसके पास लाए, उन्हें जोड़ दिया और एक बहुत लंबी और मजबूत रस्सी बनाई।
जब आधी रात हुई तो उसने तार की लंबी रस्सी ली और तट के दूसरी ओर चला गया। दुश्मन को देखे बिना वो दूसरी ओर बंदरगाह पर पहुंचने में कामयाब रहा। उसने सभी जहाजों को एक दूसरे से बांध दिया और अंदर मौजूद बहुत कम सैनिकों के साथ वो उन्हें लिलीपुट के तट पर खींच लाया। बंदरगाह पर उसका इंतजार कर रहे लोग बहुत खुश थे। उन्होंने दुश्मन के नाविकों को कैद कर लिया था। अब उनके पास दुश्मन से डरने का कोई कारण नहीं था। राजा ने गोलो को धन्यवाद दिया और उसे पुरस्कृत किया। गोलिवर बहुत खुश था कि उसने राजा का भरोसा जीत लिया था। थोड़ी देर बाद महल में आग लग गई। आग के बारे में सुनते ही गोलिवर ने बंदरगाह में मौजूद एक जहाज लिया, उसमें पानी भरा और महल पर डाला, जिससे आग तुरंत बुझ गई। गोलिवर और राजा का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। कोई भी फैसला लेने से पहले राजा हमेशा गोलिवर से पूछता था। बेशक वे राजा के दूसरे सलाहकारों के रास्ते में आने लगे। वे गोलिवर से ईर्ष्या करते थे। महाराज, हमने अफवाहें सुनी हैं। गोलिवर मजबूत होकर लिलीपुट के राजा के रूप में आपका स्थान लेने की योजना बना रहा है। सच में? हाँ मेरे राजा, हम सभी जानते हैं कि वो कितना शक्तिशाली है। अगर वो हम पर हमला करता है तो हम अपना बचाव नहीं कर सकते। हम इस तरह डर में नहीं रह सकते। जनता भी उसके पैरों में है। राजा अपने सलाहकारों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने गोलिवर को दंडित करने का फैसला किया। ये देखते हुए कि अच्छा काम पहले ही हो चुका है, मैं उसे मृत्युदंड नहीं दूंगा। उसकी आंखें अंधी कर दी जाएंगी, उसे शहर में जाने से मना किया जाएगा और उसका भोजन सीमित कर दिया जाएगा। जब उसने राजा के निर्णय के बारे में सुना तो महल में काम करने वाले एक कर्मचारी जो गोलिवर से प्यार करता था, गोलिवर के पास दौड़ा और उसे सब कुछ बताया। मैं राजा से बात करके उसका मन बदल सकता था, लेकिन निर्णय हो चुका था और राजा का अपना मन बदलने का कोई इरादा नहीं था। गोलिवर को आखिरकार समझ में आ गया कि उसका एकमात्र विकल्प वहां से चले जाना था। रात में बंदरगाह में मौजूद दुश्मन के जहाजों को अपने साथ लेकर वो उस पार के द्वीप की ओर बढ़ने लगा। वो चलता और तैरता हुआ आखिरकार उस द्वीप पर पहुंच गया जिसे लोग दुश्मन कहते थे। जब गोलिवर ने उनके जहाज लौटाए, वे समझ गए कि उसके इरादे बुरे नहीं थे। अपने बगल में गाइड के साथ उन्होंने गोलिवर को राजा से मिलने के लिए भेजा। राजा ने गोलिवर का उचित तरीके से स्वागत किया और गोलिवर ने उसे सारी बातें बताईं। राजा ने उससे कहा कि वो जब तक चाहे रह सकता है। गोलिवर ने उनके जहाज चुराने के बाद इस तरह के व्यवहार से वाकई हैरान था, क्योंकि उसने लिली में इस तरह का व्यवहार नहीं देखा था। गोलिवर रात में बाहर ही रहता था क्योंकि उसके लिए कोई बड़ा घर नहीं था। लिलीपोर्ट के लोग सोचते हैं कि यह राज्य दुश्मन है, लेकिन वास्तव में वे सभी अच्छे लोग हैं। एक दिन जब वो घूम रहा था तो उसे एक नाव मिली। ये स्पष्ट रूप से वही नाव थी जो उसके जहाज के डूबने के बाद थी। जाहिर है कि हमारी नाव इस द्वीप पर किनारे से टकराई थी। वो तुरंत राजा के पास गया। राजा ने उसे सभी आवश्यक लोग दिए। वे सभी नाव की मरम्मत करने लगे। कुछ दिनों में नाव निश्चित रूप से तैयार हो गई। गोलिवर बहुत खुश था क्योंकि वह छोटे लोगों के राज्य को छोड़कर घर जा सकता था। उसने राजा और उसके लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उसका स्वागत किया। लेकिन बड़े महासागर में छोटी नाव पर उसका कठिन सफर इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि छोटा तूफान भी मेरी नाव को डुबो देगा। समुद्र में कुछ दिनों के बाद वो एक जहाज के पास आया। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे हाँ, मेरी मदद करो। अंत में उन्होंने उसे सुना। वे नाव के पास आए और गोलिवर को अपने जहाज पर ले गए।
और इस तरह गोलिबस सुरक्षित था। वो जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताने के लिए उत्सुक था। छोटे लोग, लिलीपुट का राज्य और 2 राज्यों के राजा। उसे आश्चर्य हुआ कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में कौन उस पर विश्वास करेगा। गोलिब को बहुत खुशी हुई कि वो घर जा रहा था। अपने परिवार को देखने के लिए कई और रोमांच इंतजार कर रहे थे कि वहाँ बड़े महासागर में उसके लिए